क्रिकेट खेलते हैं, लाइफ बड़ी आसान है, इनको इतने सारे ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, सारी लाइफ बढ़िया है। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, यह बाबर आजम ने कहीं ना कहीं बताया और एक लाइफ का बड़ा लेसन दिया अपकमिंग यंगस्टर्स को। बाबर आजम एज अ बॉल बॉय भी पाकिस्तान में आपने देखा होगा, वो छोटे बच्चे के इनके विजुअल्स जब वो छोटे थे एज अ बॉल बॉय उन्होंने काम करा। लेकिन बाबर हाय एवरीवन, मेरा नाम है कलीम दानिश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश क्रिकेट। जैसा कि आपने हाईलाइट में देख ही लिया है कि इंडियन मीडिया ने बाबर आजम की एक रियल स्टोरी बताई है, जो कि बाबर आजम ने ये कहीं भी अपनी शेयर नहीं की। तो बाबर आजम ने ट्विटर एक्सप्रेस में जो अपनी बातें दोस्तों से की, अपने फ़ैन से बातें की, क्या क्या उन्होंने अपने फ़ैन से बातें की, दोस्तों से बातें की, रिजवान से बातें की, या जिस तरह से भी बातें की उसने साफ साफ बता दिया है। बाबर आजम ने यह भी बताया कि वो एक लेबर के तौर पर भी काम करते थे और उन्होंने क्रिकेट खेलने के लिए काफ़ी सख्त कोशिशें की, काफ़ी सख्त मेहनत की, काफ़ी सारे मतलब उसने सख्त मेहनत की, जैसा कि बॉल पिकर, एज अ बॉल पिकर भी उन्होंने काम किया, एज अ लेबर भी काम किया, मजदूर के तौर पर काम किया अपने क्रिकेट के एक्सपेंस को पूरा करने के लिए। तो अभी हम रिएक्शन वीडियो देखते हैं कि इंडियन मीडिया के इसके बारे में क्या तासुरात करेंगे बाबर आजम की, जिनकी आप कह सकते हैं कि स्पेस पर जो डिस्कशंस हुई वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बाबर आजम अपने फैंस के लिए आए, अपने चाहने वालों के लिए आए और स्पेस पर एक लंबी चौड़ी उनकी डिस्कशन हुई, फैंस के सवालों के जवाब उन्होंने दिए और बड़ी मजेदार कुछ किस्से भी वहां पर हुए, कुछ बड़ी चीजें उन्होंने रिवील भी करी। उनके ड्रीम बैटिंग पार्टनर कौन है ये उन्होंने बताया, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, रूट, इनमें से बेस्ट कवर ड्राइव उनको किसका लगता है वो उन्होंने बताया। उसके अलावा अगर आप बात करोगे अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर के बारे में, उन्होंने बताया कि देखिए इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको हमेशा हैप्पी टाइम्स होते हैं, आपके करियर के जो स्ट्रगल होते हैं वो आपको आपकी लाइफ के सबसे बड़े लेसन्स देते हैं, सिखाते हैं आपको कि किस तरीके से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, हसल करना पड़ता है इस लाइफ में, तब जाकर आप सफलता वो सब हासिल कर पाओगे, वो सब सक्सेस अचीव कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम ने सभी को एक मैसेज भी दिया अपनी लाइफ के वो स्ट्रगल्स बताकर, किस तरीके से दुनिया बस ये जानती है कि भाई, ज्यादा लोग ये नहीं जानते, सब ये जानते कि भाई उन्होंने एज अ बॉल बॉय भी काम करा है, वो सारी चीजें हैं, वो पैशन आउट ऑफ पैशन होता है। लेकिन क्रिकेट से अलग उनके लाइफ के ऐसे भी स्ट्रगल्स थे कि उन्हें लेबर का काम भी करना पड़ा। ये सारी चीजें बाबर आजम ने रिवील करी उस स्पेस सेशन में, आप कह सकते हैं, जहां पर फैंस के बड़े मजेदार सवालों के जवाब दिए। और एक बड़ा मजेदार सवाल ये भी था, वो था मोहम्मद रिजवान का। रिजवान साहब जो उनके पार्टनर भी, उन्होंने पूछा भैया शादी कब कर रहे हो, उसको लेकर भी एक बड़ी मजेदार चीज, उन्होंने एक बड़ा मजेदार रिप्लाई बाबर आजम ने वहां पर दिया। तो क्या कुछ हुआ इस सेशन में वो आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल हुआ ये सेशन और कहीं ना कहीं एक अच्छी मुहिम, एक अच्छा मैसेज, या फिर आप कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल बाबर आजम की। क्योंकि अमूमन आप देखते हो कि हर क्रिकेट फैन अपने आइडल को, या फिर जिनको सबसे ज्यादा, जिनके सबसे बड़े जबरा फैन है, बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर पॉपुलर क्रिकेटर्स हैं, विराट कोहली से ज्यादा पॉपुलर तो कोई है ही नहीं है दुनिया में। तो हर फैन चाहता है कि अपने फेवरेट क्रिकेटर से एक बार मुझे भी ये मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं अपने फेवरेट क्रिकेटर से अपना मनपसंद सवाल पूछूं। और बाबर आजम ने अपने फैंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, निराश नहीं किया और उनके सभी सवालों के जवाब वहां पर दिए, बहुत अच्छी तरीके से दिए। कहीं ना कहीं मैं बस हाइलाइट्स आपको दूंगा, मेन क्या कुछ चीजें थी, स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, करियर के सबसे इमोशनल मोमेंट्स क्या थे, सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स क्या रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप भी हारे, लेकिन उससे भी पहले एक बड़ा इमोशनल मोमेंट था उनके कैप्टनसी करियर का। सारी चीजें आपको एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहले जी बात करते हैं कि बाबर आजम के फेवरेट नॉक्स कौन कौन से रहे हैं। बाबर आजम ने अपने 4 फेवरेट नॉक्स, इनको वहां पर उन्होंने इंडिया के वर्सेस भी मैच विनिंग पारी खेली थी T20 वर्ल्ड कप में। उन्होंने आप कह सकते हैं कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2019 वर्ल्ड कप में एक बड़ी जबरदस्त सेंचुरी वहां पर जमाई थी। बट उन्होंने ये 4 पारियां वहां पर आप कह सकते हैं कि ये बताई कि ये हैं जी मेरी सबसे बेस्ट नॉक्स या मेरी फेवरेट नॉक्स। इमोशनल मोमेंट्स के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इमोशनल मोमेंट्स में, अगर आप कह सकते हैं कि जिन मोमेंट्स में बहुत ज्यादा भावुक हो गए वो कौन सी मोमेंट्स थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऑब्वियसली जब आप अपने देश के लिए डेब्यू करते हैं वो उससे ज्यादा इमोशनल मोमेंट नहीं होता, क्योंकि आप जिंदगी भर उसके लिए मेहनत करते हैं। डेब्यू, कैप्टनसी जब उन्हें कप्तानी मिली, कह रहे वो भी एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था और आप ऐसे मोमेंट्स को सेवर करते हैं, ऐसे मोमेंट्स को चेरिश करते हैं। तो उनका डेब्यू पाकिस्तान के लिए, सब जानते हैं, सब आप क्रिकेटर्स के, ये तो हर कोई उस चीज को चेरिश कर लेगा यार, सब सेलिब्रेट करते हैं कि आपने अचीव जो कुछ किया है, सब वो चीज मानते हैं कि यार ये तो क्रिकेट खेलते हैं, लाइफ बड़ी आसान है, इनको इतने सारे ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, सारी लाइफ बढ़िया है। लेकिन
उस स्टेज तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, यह बाबर आजम ने कहीं ना कहीं बताया और एक लाइफ का बड़ा लेसन दिया अपकमिंग यंगस्टर्स को, बडिंग क्रिकेटर्स को, या फिर कोई भी इंसान लाइफ के किसी भी फेज में हो, किसी भी एस्पेक्ट की हो, आप बात कर लीजिए। उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, मैंने भी किया। ये सब तो सब जानते होंगे कि यंग डेज में बाबर आजम एज अ बॉल बॉय भी पाकिस्तान में आपने देखा होगा, वो छोटे बच्चे के इनके विजुअल्स जब वो छोटे थे एज अ बॉल बॉय उन्होंने काम करा। लेकिन बाबर आजम ने कहा कि लोग ज्यादा जानते नहीं होंगे लेकिन मैंने लेबर का भी काम करा है, मैं अपनी शिफ्ट पूरी करता था क्योंकि मुझे अपने क्रिकेट के लिए भी वो एडिशनल फंड्स या बाकी जो चीजें थी वो सारी चीजें मैनेज करनी थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने लेबर का भी काम करा है और उसके बाद मुझे आकर नेट्स में प्रैक्टिस करनी होती थी, मुझे अपनी ट्रेनिंग भी करनी होती थी, वो मुझे इस तरीके से अपना दिन मैनेज करना पड़ता था। तो सभी के लिए एक बड़ा मैसेज दिया बाबर ने कि हाँ, सबकी लाइफ आसान नहीं होती, इवन आपको स्ट्रगल भी अपनी लाइफ में करना होता है। ये था जी बाबर आजम का स्पेस सेशन का एक ये हाईलाइट पैकेज था, जो हाईलाइट्स मैंने आपको सारी चीजें बता दी। आपको किस तरीके से लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। फिलहाल